तो मैम यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कितने साल से कंटेमिनेशन ओसीडी का प्रॉब्लम था? ये हमें 17 साल से था। 17 साल से है, ठीक है। और अभी भी है, पूरा जी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी आपको प्रॉब्लम है। जी। तो आप बहुत सारी चीज़ों में आपको गंदगी लगती थी और बहुत सारी चीज़ें आप कर नहीं पाते थे। तो क्या आप बता पाओगे आज कौन से चीज़ें आपने की जिसमें आपने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, कोई भी कंपल्शन नहीं किया है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं आप जो बताना चाहोगे? जैसे बाथरूम में मैं यूरिन नहीं करने पाती थी पॉट वाला में, तो मैं आज वो पॉट वाला में यूरिन कर पाई। और बिना पैर धोए बस हाथ धोकर मैं अंदर बाहर निकल के आ गई। और साबुन को भी मैं नहाने के बाद मैं टच नहीं करने पाती थी, उसमें भी मुझे गंदा दिखता था। तो मैं उसको आज स्पोर्ट्स की, उसको मैं साबुन कुछ ही उसमें बाल लगा था, उसमें बहुत सारे चीज़ें लगी थी जिसकी वजह से मैं छू नहीं पाती थी, उसको मैं आज छुई, उसको मैं कपड़े में भी लगाई। मतलब आपने लास्ट नहाने के बाद साबुन को कब टच किया था? कितने साल हो गए उस चीज़ को? पहले तो मैं शादी होने के बाद थोड़ा मोड़ा छूती थी, पैर हाथ धो लेती थी साबुन से ही। ओके। फिर मेरा बच्चा जब खराब हुआ सेकेंड नंबर का, तो उससे मतलब मैं साबुन से डरने लगी। साबुन से डरने लग गया। तो भी कितने साल हुए होंगे कि आपने नहाने के बाद साबुन को छू लिया? 2-4 साल हो गया? ठीक है, चलो। नहाने के बाद आप कोई भी चीज़ से नहीं करते थे, जैसे कपड़े सुखाना हो, साबुन को हाथ लगाना हो, या फिर बर्तन को हाथ लगाना, कोई भी चीज़ को नहीं करते थे, ऐसे ही बोल रहे थे ना आप? जी जी। और क्या किया आपने? साबुन को छू लिया, यूरिन करने गए, पॉट पे बैठे, क्या यूरिन करने गए थे तो गीला था वहाँ पे पॉट जी पे? हाँ, गिल्ला था, उससे मेरे कपड़े भी गिल्ला हुए। कपड़े भी गए तो फिर उसके बाद आप क्या करते थे पहले? मैं पहले कपड़ा उतार के रख देती थी और नहा लेती थी, गिल्लापन लगता है तो, मगर आज नहीं की मैं। आज नहाए भी नहीं और कपड़े भी नहीं बदले, चलो नहीं। वेरी गुड। और बताइए आपने आज क्या क्या किया? और कचरे में भी नहीं जाती थी मैं, और कचरे में जो भी जूता चप्पल जो भी रहता सामान मैं नहीं छूती हूँ, उसको भी आज मैं छुई। बोतल भी, मतलब जो भी कचरे का सामान होता है जो हम घर से बाहर फेंक देते हैं, फिर उसको हम नहीं छूते हैं। हाँ, नहाने के बाद ये सब सामान नहीं छू सकते नहीं हैं। छू सकते। वो जिधर से पानी बहता है नाले से, बाथरूम में जो रहता है ना, जी जी। उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो उसको आपने कभी टच कर सकते थे साफ करने के लिए उसको? वो नहाने से पहले कर, नहाने के बाद नहीं। आज नहाने के बाद भी आपने टच किया, हाँ, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल एक बार हाथ एक धोए, बार हाथ धोकर फिर वापस आ गई। आए और आके सोफे पे बैठ गए, जी। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया फिर? उसके बाद फिर हम लोग होटल गए। नहीं, उसके पहले घर से निकलते हाँ, समय? जूता चप्पल छुए, फिर जूता चप्पल को भी ऊपर नीचे दोनों साइड छुई। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए होटल के लिए। होटल में भी हम लोग वैसे ही बिना हाथ धोए खाए पिए। और फिर मैं वेसिंग के पास भी डर डर के जाती थी, हाँ कहीं छींटा न पड़ जाए, उसके डर से मैं धोती नहीं थी। या कहीं उस वेसिंग में मतलब कुछ लगा या नल में कुछ लगा, उसको मैं छूती नहीं थी। बाहर के पानी से धो लेती थी, बोतल का पानी था उसे उसी में प्लेट में धो लेती थी। ओके, मतलब आप प्लेट में ही हाथ धोते थे, कभी बेसिन में जाके हाथ नहीं धोते थे? धोती थी, मतलब कोई अगर साथ में रहता था तो कोई नल खोल देता नल था, खोल देता हाँ था तो मैं धो लेती थी, वैसे अकेले मैं धो नहीं पाती थी। तो आज आप होटल में गए और आपने उधर खाया और आपने प्लेट में भी नहीं धोया? जी नहीं। और बेसिन का नल किसी ने चालू ओपन करके दिया? खुद से की खुद मैं। से किया और खुद से बंद भी किया? जी। चलो शाबाश, बहुत सही काम किया आपने। तो मुझे बताइए, आपने जब घर से चप्पल को हाथ लगाया ऊपर नीचे, तो पहले क्या करते थे? आप चप्पल को तो छू ही नहीं सकते थे, ठीक है, जी। लेकिन आपको अगर खाना खाना है तो साबुन से हाथ धोना पड़ता था? चप्पल को हाथ लगाया तो? मैं चप्पल को हाथ पानी से धोते थे। पानी से धोते? क्या आज आपने पानी से हाथ धोया नाश्ता जी करने नहीं। के पहले? नहीं। जी नहीं। वैसे आज आप कचरे में से भी चले, ठीक जी है, अपन दोनों चले कचरे में से, जी। तो वहाँ पे कचरा था, वहाँ पे आप चले, वहाँ बाकी चीजें किया। क्या ये सारी चीजें आप कल भी कर पाओगे? जी हाँ।
सारी जी। चीजें कर पाओगे? जी नहाने के बाद साबुन को धोना, वॉशरूम चले जाना, पॉटी करना, सुसु करना, जो भी करना है, कचरे में चलना, चप्पल को हाथ लगाना, कल भी कर पाओगे? जी क्या ये आप घर जाके भी सारी चीजें कर पाओगे? जी ठीक है, चलो आपको 100% विश्वास है? जी हाँ। बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपका आत्मविश्वास देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा। ठीक है, फिर उसके बाद नाश्ता करके कचरा छूने के बाद आप आए। आप यहाँ आने के बाद पब्लिक पब्लिक टॉयलेट टॉयलेट में यूज भी किया? गई, हाँ। पब्लिक टॉयलेट यूज किया? जी पहले आप पब्लिक टॉयलेट कभी यूज कर सकते थे? जाती थी। जाती थी, डर जी लगता था? जी हाँ, गंदेपन का एहसास होता था, पर ओके, जाना तो जरूरी रहता है। जाना तो जरूरी रहता है। तो आज पब्लिक टॉयलेट जाके आए, उसके बाद आपने बिना हाथ धोए खाना खाया, जी हाँ। ठीक है? तो उसके लिए अभी डर लग रहा है? जी नहीं, जी नहीं लग रहा है। तब लग रहा था? हल्का फुल्का लग हल्का रहा था। फुल्का तब लग रहा था। चलो, आपने ऐसा कभी किया है पब्लिक टॉयलेट जाके आए और बिना हाथ धोए खाना खाया हो कभी? नहीं। नहीं खाए हो, चलो बहुत बढ़िया है। तो पब्लिक टॉयलेट जाके आए ना, तो एक बार हाथ धोना होता है और खाना खाना होता है, ठीक है? ऐसा बहुत बार कपड़े ही चेंज करना है, छींटे उड़ गए और नहाना ही है, उसके बिना नहीं आना, ये सारी चीजें नहीं करना होता है। क्या आप यूरिन करने गए थे तो छींटे उड़े कपड़ों पे? पता नहीं चला। पता नहीं चला। चलो, आपने और एक एक्सपोजर किया है। सुबह में मैंने देखा आप बाहर जाके वो चीज कर रहे थे, पानी लेके गए ग्लास में, जी, और खुद से आपने पानी डाले। खुद से पानी डाला और वो छींटे सब आपके ड्रेस पे उड़े, हाँ, ड्रेस में, पैर में। सब मिट्टी और सब हाँ। बाकी चीजें सब उड़ गए। जी तो वो पहले बिल्कुल नहीं उड़ सकते थे? नहीं नहीं, पहले एकदम उड़ भी गया तो फिर वो गंदे हो गए, कपड़े गंदे हो गए, फिर बार बार पैर हाथ धोती थी, चप्पल धोती थी, और धोने के बाद फिर उसको चेकिंग करती थी कि मतलब मेरा साफ हुआ है कि नहीं, फिर पानी से धुलाया कि नहीं, फिर उसको कपड़े से मैं पोंछती थी अपने पैर हाथ को। ठीक है, तो आज उसमें से कोई भी चीज आपने नहीं किया है? जी नहीं। आप खुद से जाके पानी गिराए, चींटे सारे उड़े, ना आपने पैर धोया, ना ड्रेस चेंज किया, ना नहाने गए, ठीक है? और तभी आपको थोड़ा खराब लग भी रहा था, आप मुझे बोले भी डर लग रहा है। क्या इस चीज का अभी भी डर लग रहा है आपको, या फिर गंदापन का एहसास हो रहा है अभी? यहाँ तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया है। तो ये चीजें आप कल खुद से कर पाओगे, जी और ये सारी चीजें आप पूरा जिंदगी भर कर पाओगे? जी आपके घर, आपको इतना विश्वास है कि मैं पूरा जिंदगी ये सारा चीज कर पाऊंगी? नहाने के बाद मैं बर्तन को टच कर पाऊंगी, साबुन को टच कर पाऊंगी, चप्पल को टच कर पाऊंगी, कोई भी चीज को टच कर पाऊंगी, पॉटी कर पाऊंगी, सुसु कर पाऊंगी, उसके बाद मुझे नहाने का जरूरत नहीं? क्या ऐसा विश्वास आ रहा है आपके अंदर? जी हाँ। जी, ओके। तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर्स कर रहे हो। ये जो आप थेरेपी आप कर रहे हो, कल से जो चालू है, उसको सीबीटी थेरेपी बोलते हैं, और आज जो आप कर रहे हो सुबह से, उसको ईआरपी थेरेपी बोलते हैं। तो सीबीटी और ईआरपी ये साथ में मिलके आप में थेरेपी दिया जा रहा है। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो भी आपके निगेटिव बिलीफ्स बन चुके हैं, निगेटिव थॉट्स बन चुके हैं, उसको हम ट्राई कर रहे हैं कि पॉजिटिव बिलीफ है पॉजिटिव थॉट में बनाने की। और ईआरपी मतलब क्या है? एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मतलब जो चीज के लिए आप पहले कंपल्शंस करते थे, ठीक है, और जी कंफर्टेबल हो जाते थे, वो चीजें अभी नहीं करना है, ठीक है? मतलब आप एक्सपोजर कर रहे हो और कोई भी कंपल्शन नहीं कर रहे हो। देखो, आपको जब एक्सपोजर किया, जो ओसीडी का ट्रिगर था, तो डर तो लगा होगा। जी साबुन को छू रहे थे तो डर तो लगा होगा, जी कचरे में चल रहे तो डर तो लगा होगा। लेकिन आपने क्या किया? आज क्या किया आपने? आपने डर को झेला, जी वो एंग्जाइटी को झेला। और एंग्जाइटी हमेशा ऐसा बेल शेप पैटर्न में रहता है, ठीक है? जी ऐसा ऊपर जाता है डर, और फिर ऐसा ऐसे नीचे नीचे आता है, आता है। ठीक है? आपको तो मैंने बताया कैसा जी होता है, पूरा हम्म, थ्योरी एक्सप्लेन करके बताया था। तो वैसे ही आपका डर तो लगा, एंग्जाइटी तो बढ़ा, जी लेकिन आपने क्या किया? उस एंग्जाइटी को नहीं, झेला, हाँ उसको नहीं की तो मतलब। कंपल्शन नहीं किया, तो झेले, पीक पे गया, धीरे धीरे आके डायरेक्ट जीरो हो गया। ऐसे अपने को सीखना है। ईआरपी में वही सिखाया जाता है कि ईआरपी कैसे करे, कैसे अपने एंग्जाइटी को झेले। ऐसा बार बार जब करोगे ना, ये चीजें आप बार बार करते हो, तो आपके ब्रेन को आदत लग जाती है। आपके ब्रेन को क्या आदत लग गई है? ये गंदा है, इसको धोवो, ये गंदा है, नहा लो, ये गंदा है, ये करो, वो करो, चेंज करो, कपड़ा बदलो। ये सारा चीज आपके ब्रेन को आदत लगा है। अभी अपने ब्रेन को ये आदत डालनी है, ये मैं करके हाथ नहीं धोई तो भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ये मैं करके अगर मैंने कपड़ा नहीं बदला तो भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ये मैंने करके हाथ नहीं धोए तो भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। कपड़ों पे, पैर पे छींटे पड़े तो भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ये आपको आपके ब्रेन को ईआरपी करके समझाना है।
ईआरपी मतलब क्या है? देखो सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब पे इधर उधर, मैं भी बोलता हूँ वीडियोस में ईआरपी करो ये करो, लेकिन जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट करके प्रमाण नहीं लोगे ना, तब तक आपके ब्रेन को नहीं समझेगा। और एक बार ब्रेन को समझा ना, आज आपके ब्रेन को समझा कि साबुन छूने से कुछ नहीं होता है, आज आपके ब्रेन को समझा चींटे उड़ने से कुछ नहीं होता, आज आपके ब्रेन को समझा पब्लिक टॉयलेट में जाने से कुछ नहीं होता, आज आपके ब्रेन को समझा कचरे में चलने से कुछ नहीं होता है। तो ऐसा है ना, बार बार है ना, अपने ब्रेन को ये सिग्नल्स देने हैं, बार बार उनको समझाना है। तो आप जैसे ये चीजें बार बार ब्रेन को समझाओगे ना, तो अपने आप देखोगे ब्रेन एकदम अच्छे से काम करना चालू हो जाएगा। नॉर्मली बाकी लोगों के जैसा अपना ब्रेन काम करना करेगा। और उस प्रोसेस को ही बोलते हैं ब्रेन हैबिचुएशन। मतलब एक ब्रेन को हैबिट लग जाएगी। हैबिचुएशन मतलब एक आदत आप डाल रहे हो कि ये डर आ रहा है और मैं कोई भी कंपल्शन नहीं कर रहे हो, आप एंग्जाइटी को झेल रहे हो। और धीरे धीरे आप देखोगे ना, ओसीडी तो गायब हो ही जाएगा। ये जो थॉट आते हैं ना, ओसीडी के ट्रिगर्स और थॉट्स, वो भी कम हो जाएंगे और वो भी खत्म हो जाएंगे।